और सो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप लोग को लग रहा होगा मैं इतना सीरियस क्यों हूँ। तो चलिए मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को पूरी कहानी बताता हूँ। वैसे दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और आप लोग को लग रहा होगा इतना सारा लगेज मैं कहाँ लेकर के जा रहा हूँ। तो मैं आपको विस्तार में बताता हूँ मैं कहाँ गया था और कैसे गया था। फिलहाल तो हम लोग 2 लोग दिख रहे हैं, लेकिन 8 लोग टोटल गए थे घूमने के लिए। सो यहाँ से हमारी ट्रेवलिंग स्टार्ट होती है, हमारी पहली बस आती है और ये हमें स्टेशन छोड़ेगी। सो फटाफट हम लोग बस में चढ़े आते हैं। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। सो मैं आज उनसे मिलने जा रहा हूँ जिनसे मिलने के लिए लोग तरसते हैं। ऐसा बताया गया है कि अगर उनका बुलावा ना आए तो आप लोग कभी भी वहाँ नहीं जा सकते। तो फाइनली हम लोग को उनका बुलावा आ गया है और फाइनली हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अगर आप लोग भी उनका दर्शन करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ हर एक मोमेंट को कैप्चर करना। मेरे साथ कुछ लोगों को आप देख पा रहे हो, उसमें से एक मेरा भाई है और मेरे भाई के फ्रेंड्स है जो सिर्फ स्टेशन तक साथ रहने वाले हैं। उसका हमारा डेस्टिनेशन अलग और उनका डेस्टिनेशन अलग होने वाला है। अब हम लोग बस से उतर के ऑटो ले लेते हैं और यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर हमारा स्टेशन रहता है, जहाँ हम लोग उतरने के बाद अपना ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटा हमारी ट्रेन लेट थी, जो 8 बजे आने वाली थी। रात के 11 बजे तक ट्रेन आई है। जैसे ही हमारे ट्रेन का नाम अनाउंस हुआ, खुशी का ठिकाना ना रहा। 04 from धनबाद to भुवनेश्वर, धनबाद भुवनेश्वर। अब रात के 11:30 बज रहे थे और मुझे बहुत जोर से भूख लगी, तो मैं घर से बनवा करके लाया था। ये रहा आलू गोभी की ड्राई सब्जी, जो बहुत बेहतरीन लग रहा था खाने में। साथ ही में पूड़ी है, जो 15 से 16 पीस पूड़ी थे, जो सिर्फ 2 लोग खाए थे और पूरा खत्म कर दिए थे। और साथ ही में ये छोले रहे, काबली चने के छोले, जो बहुत बेहतरीन लग रहे थे। इसे खाने के बाद जो नींद आया भाई, बहुत ज्यादा ही अच्छा नींद आया था। मैं अगले दिन सुबह उठ करके हर एक मोमेंट को कैप्चर करने लगा अपने कैमरे में। क्या आप लोग भी ऐसा करते हो, हर एक नजारे को कैप्चर करना, हर एक मोमेंट को कैप्चर करना? अगर आप लोग ट्रेन से सफर कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद मुझे अचानक से याद आता कि मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, कुछ आर्ट बनाता हूँ ट्रेन के अंदर ही। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। और सच बोलो दोस्तों, तो ट्रेन के अंदर पेंटिंग बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा है। रीजन ये है कि ट्रेन बहुत ज्यादा ही हिलती है और उस बीच में पेंटिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा कोशिश किया और फाइनली एक पेंटिंग बना करके तैयार कर लिया, जो कि मैं ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट में मैं ये पेंटिंग कंप्लीट किया हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेन हिल रही थी और मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा था पेंटिंग बनाने में। इस वजह से मुझे 10 से 15 मिनट के अंदर पेंटिंग कंप्लीट करना पड़ा, क्योंकि उस बीच में मेरे कलर्स वगैरह बहुत ज्यादा गिर जा रहे थे। इस पेंटिंग का मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया, वो आप लोग देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो मैं आप लोग को नजारे दिखाता जो मैं अपने ट्रेन से क्लिक किया था। तो फाइनली मैं पहुंच चुका था उड़ीसा, और उड़ीसा में ये जो नदी दिख रहा है आप लोगों को, बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। कम से कम 10 मिनट लगा था इसे पूरा कंप्लीट करने में एक ट्रेन को। तो सोच लो कितना लंबा ये नदी होगा। हम लोग मजा करते करते कब ये सफर पार हो गया पता भी नहीं चला, और हम लोग अपने मंजिल पे पहुंच चुके हैं, जो कि है भुवनेश्वर। यहाँ पर मुलाकात होती है उन 6 लोगों से जिनके साथ हम लोग ट्रिप पे घूमने वाले हैं। मैं इन लोगों से मुलाकात तो करवाऊंगा, उससे पहले आप लोग को दिखाता हूँ महाप्रभु का एक बहुत विशाल मंदिर, जो कि 128 मंदिर यहाँ पे विराजमान है। इसका नाम है लिंगराज मंदिर, और यहाँ पे शिव जी और भगवान विष्णु जी की पूजा होती है। और माना जाता है कि राम जी ने जो धनुष तोड़ा था उसका आधा पार्ट यहाँ पे है और आधा हिस्सा पशुपतिनाथ नेपाल में है। ये रहा हमारा ग्रुप, और हम सारे लोग दर्शन तो कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का कोई भी वीडियो हम लोगों ने नहीं बनाया है। ये रहा लिंगराज मंदिर का प्रवेश द्वार, जो कुछ इस तरह का दिखता है, जो बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और साथ ही में इन प्यारे मिट्टी के बने हुए बर्तन कितने खूबसूरत लग रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग भुवनेश्वर घूमने आ रहे हो किसी भी फेस्टिवल में, तो सबसे पहले आप लोग रूम बुकिंग करके ही आना। भुवनेश्वर से निकलने के बाद हम लोग एक बस लेते हैं, और बस में बैठने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी। और बस का टिकट होता है ओनली 100 रुपीज। और मैं आप लोग को भी यही बोलूंगा कि आप लोग बस से ट्रेवल करो भुवनेश्वर टू पुरी। और फाइनली हम लोग पुरी पहुंच जाते हैं। अब बस स्टैंड से उतरने के बाद हम लोग को ऑटो लेना था, और हमारी धड़कनें इतनी तेज हो जाती है। रीजन ये था कि हम सभी का सपना था जगन्नाथपुरी आने का, और फाइनली कंप्लीट होने वाला था और प्रभु का दर्शन मिलने वाला था। जैसे जैसे रास्ता खत्म होते जा रहा था और प्रभु सामने आने वाले थे, और फाइनली हमारे आंखों के सामने वो दृश्य दिखा जिनका हम लोग सालों से वेट कर रहे थे। और रात के 12:30 बज रहे थे तब जाकर के हम लोगों ने उनका दर्शन किया। यहाँ पे हम लोग का 4 दिन का ट्रिप होने वाला है, जो कि 2 दिन तो ट्रैवलिंग में चला जाएगा और 2 दिन हम लोगों ने प्रभु का दर्शन किया। और सबसे पहला हम लोग को टारगेट था कोणार्क टेम्पल घूमने का, तो हम लोग चल पड़ते कोणार्क टेम्पल की ओर एक ऑटो लेकर के। बीच में बीच पड़ता है और बीच का हम लोग मोमेंट को भी कैप्चर कर लेते हैं। और उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे अब कोणार्क टेम्पल। जिस चीज का सभी लोगों को वेट था, वहाँ पे
हम लोग पहुंच जाते हैं। इस जगह का नाम है कोणार्क टेम्पल। इसी बीच मुझे एक प्यारा सा चीज दिखता है, मैं इसे कैप्चर करता हूँ, एक डांस करते हुए डॉल। उसके बाद कुछ लोगों को चाय पीना रहता है तो चाय पीते हैं। उसके बाद कोणार्क के अंदर जाते हैं। कोणार्क के अंदर एक म्यूजियम मिलता है, म्यूजियम के अंदर सारा हिस्ट्री वगैरह बताया जाता है कोणार्क के बारे में, तो आप लोग यहाँ पे आकर के विजिट कर सकते हो। अब टाइम था कोणार्क के अंदर जाने का, तो कोणार्क का टिकट 35 रुपीज ओनली है पर पर्सन, तो आप लोग जा सकते हो और विजिट कर सकते हो। और हमारा सबसे बड़ा रीजन था यहाँ आने का, ये 10 का नोट। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये 10 के नोट में जो फोटो है वो सेम यहाँ से ही फोटो ली हुई है। यहाँ से निकलने का तो हम लोग चले जाते हैं ब्लू फ्लैग बीच, और यहाँ का टिकट है पर पर्सन 20 रुपीज। आप लोग अगर पूरी बीच घूमना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आकर के आप लोग विजिट कर सकते हो। इंटर करने के बाद बीच पर पहुंचा, और बीच पर पहुंचने के बाद सबसे पहला वीडियो मैंने यही बनाया। क्या आप लोग भी सबसे पहला वीडियो यही बनाते हो? कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम सभी लोगों ने मिलकर ढेर सारा मस्ती किया, और मस्ती करते करते ही हम लोगों ने बहुत सारे वीडियो बनाए, हर एक तरीके के वीडियो बनाए। जिनके दिमाग में जो भी वीडियो आ रहा था वो वीडियो बस बनाए जा रहे थे। और हम सभी की सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे लोग बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे। इस वजह से हमारा सफर बहुत ज्यादा ही मजेदार कटा है और सभी लोगों ने बहुत ज्यादा ही इंजॉय किया है। इसके बाद हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं नाश्ता करने के लिए। जहाँ पे हम लोग नाश्ता कर रहे थे उसके जस्ट सामने एक ऐसा अद्भुत चीज था जिसे देखते ही बस मन कर रहा था उनको देखते जाए। ये है जगन्नाथ प्रभु का जगन्नाथ टेम्पल। आप लोगों को भी इन्हें देख करके कैसा फील हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट जाकर के खाना खाते हैं, जहाँ का खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हम लोगों को। इस थाली की प्राइस थी 169 रुपीज। अब हम लोग खाते पीते 5 बज गए थे। अब 5 से 6 बजे का टाइमिंग होता है ध्वज चेंज करने का, और हम लोग वेट करने लगे कि मंदिर का ध्वज अब कब चेंज होगा। तो 5:30 बजे ये प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। जो पहले से लगा हुआ ध्वज था उसे खोला गया, उसके बाद एक नया ध्वज लगाया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बिना सेफ्टी के हर दिन ये काम करते हैं। इसे देखना एक अलग ही लेवल का सेटिस्फेक्शन था। बट हम लोगों ने एक बात गलत सुना है। हम लोगों ने सुना है कि ध्वज का डायरेक्शन अलग होता है और हवा का डायरेक्शन अलग होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये होता है बट स्पेशल कोई फेस्टिवल के दिन ही ये चीज होता है। अदरवाइज जिस डायरेक्शन में हवा बहती है उस डायरेक्शन में फ्लैग उड़ते हैं। उसके बाद हम लोग अपना रूम आ जाते हैं। रूम में थोड़ा रील्स वगैरह शूट हो जाता है। कुछ ऐसा रील्स हम लोग का बनता है जो कि बहुत मजेदार था। अब हंसी मजाक करते करते अब वो दिन आ रहा था जिस दिन हम लोग प्रभु का दर्शन करने जाएंगे। अब सारे लोग पहुंच गए थे प्रभु का दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे स्मार्टफोन अलाउ नहीं था, तो इस वजह से मैंने अंदर का कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया हूँ। लेकिन एक चीज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, ये तीनों रथ आप देख पा रहे हो, इसी में भगवान श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकलता है। अगर आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब करके रखा है तो आप लोगों को पता होगा मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मैं ये 2 आर्ट जगन्नाथ जी का बनाया था। आप लोग कमेंट करके बताना ये आर्ट कैसा बना, आप लोगों को कैसा लगा। दर्शन तो हो गया, अब लगी थी हम सभी को बहुत जोरों की भूख, और हम लोग ने कुछ ऐसा चीज खाया जो आज तक हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया था। ये बड़े हैं, बड़े के अंदर छोले डाला गया, आलू की सब्जी थी, और भी बहुत सारी चीजें डाल करके बनाया गया था। ये बहुत ज्यादा ही टेस्टी था। इसका मूल्य था 50 रुपए, 50 रुपीज। कुछ लोगों ने तो इसे 2-3 प्लेट भी खाया। अगर आप लोग भी आ रहे हो पूरी तो इसे जरूर ट्राई करना। इसे खाने के बाद अब बारी थी मार्केट पूरी घूमने की। यहाँ का मार्केट घूमना भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस हुआ हम लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ऐसा चीज हम लोग को मिला जो कि बहुत ज्यादा ही न्यू था, रेयर था, जो आज तक हम लोगों ने देखा नहीं था। बाकी बात यहाँ पे खाजा जो है वहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है। हर एक दुकान में खाजा मिल रहा था। साथ ही में ये शंख देख पा रहे हो, शंख भी हर एक जगह पे मिल रहा था। ये हमारे जगन्नाथ जी को तो देख ही पा रहे हो, हर एक दुकान में जगन्नाथ जी आपको मिल जाएंगे। फिर हम सभी को चुल होती है कि अब हम लोग जाएंगे समुद्र पे नहाने के लिए, तो हम लोग चल पड़ते समुद्र पे नहाने के लिए। ये रहा हमारा ग्रुप, और हम लोग हंसी मजाक करते करते कब समुद्र पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। और जैसे हम लोग समुद्र के पास पहुंचे उसके बाद जो मस्ती की हम लोग वो आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। आप लोग इस ब्लॉग को बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। आप लोग यहाँ तक वीडियो देख लिए उसके लिए थैंक यू सो मच। अब हम लोग वहां पे पहुंचने जा रहे हैं जिस चीज का हम लोग को बेसब्री से इंतजार था, समुद्र के पास। और फाइनली समुद्र हम लोग के सामने दिख रहा था, वो आप लोग को अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ही हम लोग समुद्र पर पहुंचे हम लोग से रहा नहीं गया, सीधे समुद्र के अंदर जाकर के नहाने लगे। सारे लोग एंजॉय कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। बट एक बात हम सभी लोग भूल गए थे कि आज हमारा पूरी में लास्ट दिन है। आज के बाद हम लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे, हम लोग का टूर खत्म होने वाला था। बट हम लोग जितना हो सके हम लोग एंजॉय करने की कोशिश की है, हर एक मस्ती करने की कोशिश की है। बीच में जितना हो सके हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटा बिताए सिर्फ बीच पर। इतना होने के बाद अब
तब हम लोगों ने एक जलपरा बनाया खुद से, हम सारे लोगों ने। तो कुछ इस टाइप का दिखता है एक जलपरा। फिर इन भाई साहब को इतना ज्यादा डर लग रहा था समुद्र के अंदर जाने से, तो हम लोग कंधे पे उठा लिए और इनको सबसे लास्ट में ले जा करके वो डुबकी मरवाए, इनको वो डुबकी मरवाए कि इनको अभी तक याद रहेगा, क्योंकि ये जा ही नहीं रहे थे नहाने के लिए समुद्र के अंदर। हम लोग जबरदस्ती करके इनको लेकर के, सारे लोग टांग करके लेकर के गए और फाइनली वहां पे डिप कर दिए। और वो भी सीन बहुत ही जबरदस्त था, सारे लोग बहुत ज्यादा एंजॉय किए हैं। अगर आप लोगों ने आज तक पुरी नहीं आया तो आप लोग एक बार जरूर विजिट करना पुरी आकर के, बहुत ज्यादा ही प्यारा है, बहुत अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को। अगर आप लोग पूरी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आप लोग रूम बुक करके ही आना और कोशिश करना टेम्पल के आसपास ही कहीं रूम मिले तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ये रहे नीतीश भाई जो शाहरुख खान के पोज दे रहे हैं। और इसके बाद हम लोग झालमुड़ी खाने वाले हैं, कुछ इसी टाइप का हम लोग झालमुड़ी बोलते हैं अपने तरफ। आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। आप लोग को इसे सामने से दिखाता हूं, आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसे बनता है आप लोग घर की तरफ। ये रहा प्रोसेस, क्या सेटिस्फेक्शन यार बनने का। भैया ने रोक दिया था, मैं वीडियो बना रहा था। तो अब यहाँ से खाकर हम सभी लोग निकल पड़ते हैं अपने रूम की तरफ। जैसे ही हम लोग निकल रहे थे तो सामने एक ऊंट दिखता है। मन तो कर रहा था इसमें बैठ करके घूम लो, बट टाइम हो चुका था, इसलिए हमें अलविदा करना पड़ा बीच को भी और पूरी को भी। और हम लोग निकल पड़ते हैं अपना रूम की तरफ। रूम की तरफ जाने के बाद हम लोग कुछ खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाते खाते टाइम हो जाता है, फिर स्टेशन की तरफ हम लोग रवाना हो जाते हैं। स्टेशन पहुंचने के बाद हम लोग जगन्नाथपुरी को अलविदा करना पड़ता है। हमारी ट्रेन खुलने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थी, तो हम लोग फटाफट चले जाते हैं स्टेशन पहुंचने के बाद। स्टेशन पहुंचने के बाद अपना सीट खोज लेते हैं। सीट खोजने के बाद फाइनली ये ट्रेन चल देता है। नेक्स्ट दिन सुबह अपना स्टेशन में पहुंचने ही वाला था, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला था हमारा सफर और हमारा ये दिन पूरी का जो सफर था। और फाइनली हम लोग स्टेशन पहुंच जाते हैं। आप लोग ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट मैं ब्लॉग बनाऊंगा, उसके साथ आप जुड़ने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।